Hi friends, welcome to Hariom Consultants. Hope everything is fine at your end. तो बेसिकली दिस वीडियो इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. इसमें हम आपको दो पाथवेज बताने वाले हैं एंड उनका कंपैरिजन करने वाले हैं एंड देन एट द एंड यू विल रिकमेंड कि कैसे आपको मूव ऑन करना चाहिए. दोनों किस पाथवे की तरफ जाना चाहिए और किस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए. तो बेसिकली इफ़ यू आर वांट टू सेटल डाउन इन ऑस्ट्रेलिया एंड आपके पास टू पाथवेज रहते हैं. अब ये इसमें वर्क वीज़ाज भी इंक्लूडेड हैं, पीआर तक प्रोग्राम है, पीआर भी इंक्लूडेड है, वर्क वीज़ा भी, बिकॉज दोनों चीज़ों के लिए दो तरह के पाथवेज हैं. दोनों का जो अप्रोच है वो डिफरेंट है. तो इस वीडियो में आपको क्रिस्पली और टू द पॉइंट पता लग जाएगा कि कैसे दो पाथवेज हैं, उनमें क्या फ़र्क है और कैसे आपको मूव करना है. ठीक है, तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड इफ़ यू वांट टू डिस्कस योर केस विद अस, बुक अ ज़ूम स्लॉट. इसमें आपके सामने फ्लैश हो रही है हमारी वेबसाइट, वहाँ से भी बुक कर सकते हैं आप, बाकी व्हाट्सएप से भी बुक कर सकते हैं टू डिस्कस योर केस. राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो देखिए, अगर आप सेटल डाउन होना चाहते हैं, वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं या पीआर करना चाहते हैं, अल्टीमेटली आपको सेटल डाउन होना है, तो दो पाथवेज हैं इन ऑस्ट्रेलिया. वन पाथवे इज़ वाया एम्प्लॉयर, मीन्स एम्प्लॉयर बेस्ड वीज़ाज. इसमें आपको एम्प्लॉयर बेस्ड वर्क वीज़ाज मिलेंगे एंड एम्प्लॉयर बेस्ड पीआर भी अवेलेबल है. और जो वीज़ाज इस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो हैं आपका सब क्लास 494, सब क्लास 482, ये वर्क वीज़ाज हैं. एंड 186, सब क्लास 186 इज़ ENS एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम, जिसमें आपको डायरेक्ट पीआर मिलता है. इसके बारे में ब्रीफली आपको इसी वीडियो में बताएंगे ताकि आपको पता लग जाए वीज़ाज कैसे हैं. राइट, ये जो मैंने तीन वीज़ाज आपको बताए हैं, दीज आर द मेजरली यूटिलाइज्ड वीज़ाज फॉर एम्प्लॉयर बेस्ड वीज़ा. इसमें आपको एम्प्लॉयर ढूंढना, एम्प्लॉयर आपके पास होना या एम्प्लॉयर का आपको जॉब देना कंपलसरी है. तो दैट्स वाई वी कॉल इट एम्प्लॉयर बेस्ड पाथवे. इसमें आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, वो भी आपको बताएंगे. इसमें एक डेडिकेटेड अगर आपको चाहिए हाउ टू फाइंड एम्प्लॉयर, व्हाट आर डिफरेंट वेज, जेन्युइन लेजिटिमेट वेज, तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए. तो नेक्स्ट वीडियो हम वही कर देंगे अगर उसमें डिमांड ज़्यादा आती है. तो अदरवाइज़ हमारे डामा सीरीज़ के वीडियोज़ ऑलरेडी चल रहे हैं तो वो आ जाएगा. बाकी दीज वीज़ा आर ऑल्सो अंडर डामा. तो डामा हमने पहले बताया हुआ है क्या है, उसमें आप देख सकते हैं, ऊपर हम आई बटन में दे देंगे. डामा एक एग्रीमेंट है जिसके अंडर कुछ कंसेशंस दिए जाते हैं. राइट, एंड सेकेंड एडवांटेज ऑफ एम्प्लॉयर बेस्ड वीज़ाज़ का यही है कि इसमें आपको डामा के अंडर कंसेशंस मिलते हैं. अब दूसरा जो पाथवे है, ये भी हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. फर्स्ट पाथवे आपको इंट्रोड्यूस हो गया, इसमें ये तीन वीज़ाज़ मेजर आते हैं और इनमें आपको एम्प्लॉयर चाहिए. दूसरे जो वीज़ाज़ हैं, दूसरी कैटेगरी, सेकंड पाथवे इज़ पॉइंट बेस्ड. इसमें आप यू डोंट नीड एनी एम्प्लॉयर. राइट, इसमें आपको कोई एम्प्लॉयर नहीं चाहिए बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन योर स्किल्स, योर पॉइंट्स. आपके पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर आपको इन्विटेशन आता है. राइट, इसमें आपको एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. अब इसके अंदर आपके पास 189 आता है, 190 आता है, 491 आता है. राइट, बोथ वर्क एंड पीआर visas are available. Now we'll compare both of these pathways. इनके आपको मैं प्रॉस बताऊंगा, मतलब एडवांटेजेस और यूएसपीज, और नेगेटिविटीज़ भी बताऊंगा कि क्या एक दूसरे इन दोनों में लैग क्या करता है, किस में आप, तो आपको फिर चॉइस पता लगेगी. एट द एंड मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा जो आपको अपनानी चाहिए. दैट इज़ द बेस्ट वन. राइट, तो कमिंग टू अगेन एम्प्लॉयर, वही जैसे मैंने बताया, एम्प्लॉयर के लिए आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा. अगर आपके पास एम्प्लॉयर किसी भी तरीके से नहीं मिलता है, देयर आर एस्टिमेट वेट्स, उसके लिए मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे. उन मेथड्स के थ्रू यू कैन हैव इट. राइट, तो एम्प्लॉयर के बिना ये वीज़ा नहीं पॉसिबल, बट अगर एम्प्लॉयर है देन इट इज़ फास्ट वे, फास्टर देन सेकेंड पाथवे पॉइंट बेस्ड. बिकॉज अगर एम्प्लॉयर आपके पास रेडी है, राइट, अब एम्प्लॉयर अगर रेडी है तो इसमें आपका वीज़ा कहीं भी नहीं गया. दैट मीन्स यू विल गेट श्योरली. द ओनली थिंग इज़ यू शुड फुलफिल द कंडीशंस जो एम्प्लॉयर ने अपने जॉब में लिखी हुई हैं. अब वो कंडीशंस क्या रहती हैं, वो ऑलमोस्ट दोनों पाथवेज को कैटर करेंगी. पहले है स्किल असेसमेंट. कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें स्किल असेसमेंट नहीं रिक्वायर्ड, बट मेजरली जितने भी स्किल्स हैं इसमें असेसमेंट होता है. तो स्किल असेसमेंट इज़ नंबर 1. सेकेंड इज़ योर लैंग्वेज टेस्ट. राइट, सो दीज टू थिंग्स यू शुड हैव. बाकी
कंसेशंस अगर डामा के अंडर है तो बैंड वगैरह का थोड़ा कंसेशन मिल जाता है डामा एग्रीमेंट के अंदर, तो और एज का भी कंसेशन मिल जाता है। सो एम्प्लॉयर बेस्ड वीज़ाज़ में और पॉइंट बेस्ड वीज़ा में ये दोनों रिक्वायरमेंट्स तो आपकी रहेंगी, बट इधर क्या है, आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, और अगर एम्प्लॉयर मिल जाता है तो पाथवे फास्ट है एंड श्योर है ऑलमोस्ट, बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयर देयर एंड यू हैव द कंडीशन, यू विल गेट द वीज़ा। आप चलते हैं दूसरी तरफ कंपैरिजन में जो है पाथवे पॉइंट बेस्ड। अब पॉइंट बेस्ड में आपको एम्प्लॉयर तो नहीं ढूंढने का कोई चक्कर उसमें तो आप, बट इसमें क्या है, इसमें श्योरिटी नहीं होती है। श्योरिटी मीन्स अगर आपके पॉइंट्स, क्योंकि ये सारा पॉइंट्स के ऊपर है, अब यू नेवर नो कि क्या कट ऑफ जाएगा, राइट। इसमें हमने आपको पहले एक बताया था कि अगर आपने पॉइंट बेस्ड वीज़ा के थ्रू अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, देन आपके पास जो फील्ड लेवल पे जो स्किल्स है ना, प्लम्बिंग हो गया, वुड वर्क हो गया, टेक्निकल स्किल्स जो हैं, जिसमें लोग हैं तो, लेकिन उनके पास रिक्वेस्ट जो रिक्वायर्ड है कंडीशंस वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। मींस जैसे आप एग्जांपल लेते हैं कारपेंटर की, कारपेंटर इंडिया में बहुत मिलेंगे, एक से एक बढ़ के मिलेगा, बट उनका प्रॉब्लम है उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहेगा। लैंग्वेज का ओके है तो स्किल असेसमेंट नहीं है, उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, राइट। तो इनमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता, बट इसमें वो लोग मिलते ही नहीं हैं। तो अगर आपने पॉइंट बेस्ड में अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो ये प्रोफेशन शुरू से लीजिए, या अपने बच्चों को यही करवाइए, और फिर वो आपके बेसिस, अपने बेसिस पे लैंग्वेज क्लियर कर लेंगे, स्किल कर लेंगे, तो कट ऑफ ज़्यादा जाता नहीं है, तो ये आसानी से आपको मिल सकता है विदाउट एनी स्पॉन्सर। बट इसमें अब पाथवे के हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें आपको पॉइंट्स अच्छे चाहिए, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो चांसेस कम है। तो इसमें श्योरिटी कुछ नहीं होती कि आपने, इसमें मेथड क्या है, उसमें तो एम्प्लॉयर ढूंढना है, इसमें अगर आपने जस्ट EOI सबमिट करना है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने के बाद अगर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, आप आगे आते हैं पॉइंट्स में, तो आपको इन्विटेशन आएगा टू फाइल द वीज़ा, अदरवाइज़ नहीं आया। इसमें ये नहीं है कि आपने भर दिया तो आएगा, बट उधर क्या है, अगर आपने उधर एम्प्लॉयर ढूंढ लिया तो आपको वीज़ा मिलना ही है, अनलेस कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। दैट इज़ इन बोथ द पाथवेज, कंडीशंस आपकी पूरी होनी चाहिए, दैट इज़ रिक्वायर्ड। बट हेयर इज़ EOI आपने डाला, उसके बाद पॉइंट्स के बेसिस पे आपको आना, राइट। थर्ड पॉइंट, अब जो एम्प्लॉयर बेस्ड है इसके अंदर कंसेशंस में एज की रिक्वायरमेंट को भी कंसेशन, 55 ईयर्स तक आप वहाँ पर जा सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। सो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑन एम्प्लॉयर साइड। लेकिन ये जो पॉइंट बेस्ड वीज़ा है, दूसरा पाथवे, उसमें 45 इज़ द लिमिट। मतलब अगर आप 42 या 41 के हैं तब आपको ये मैक्सिमम अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि 1-2 साल उसमें लगते हैं और वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। पहले आप EOI डालते हैं, EOI के बाद फिर वेट करते हैं, फिर वीज़ा डलता, इन्विटेशन आता है, फिर वीज़ा डलता है, फिर उसकी वेट होती है, फिर जाके ग्रांट होता है। और इधर क्या है, इधर आपको एम्प्लॉयर मिला नहीं और वीज़ा आपको ग्रांट हो गया। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑन द एम्प्लॉयर साइड। बाकी इस साइड में आपको वेट करना पड़ता है पॉइंट बेस्ड में, एंड इसमें आपको एज का भी कंसेशन नहीं मिलता है, ना ही आपको कोई लैंग्वेज टेस्ट का कोई कंसेशन अवेलेबल नहीं है पॉइंट बेस्ड साइड, राइट। ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयर साइड पे अगर आप डामा के अंडर अप्लाई करते हैं, वहाँ पर आपको कंसेशन मिलेंगे, ठीक है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस इन बोथ ऑफ दीज कैटेगरीज। एक सबसे बड़ा USP आपको एम्प्लॉयर बेस्ड का ये बताते हैं, अगर आप एंट्री आपके टेम्परेरी वीज़ा से ही होगी, मीन्स या 494 या 482 से आप वर्क वीज़ा पे वहाँ जाएंगे। वंस यू आर देयर फॉर 2 years मैक्सिमम, आपको 186 के अंडर, 186 इज़ ए परमानेंट स्कीम फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम। जैसे आप टीचर हैं, 494 या 482 के थ्रू आप वहाँ चले गए, आपने 2 साल काम किया किसी स्कूल में, एंड देन प्रिंसिपल नॉमिनेट्स यू फॉर 186, देन यू विल बी PR सो फास्ट। बट इधर क्या प्रोसेस है, इधर आपको मैंने बताया, इधर आपकी कैटेगरी डिपेंड करेगी। अगर आप वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं, देन वर्क वीज़ा के ऊपर वहाँ पर फिर पॉइंट्स बनाकर फिर 190 या 189 के थ्रू जाना पड़ेगा। और पॉइंट्स में अगर आप आगे आएंगे तभी इन्विटेशन आएगा, और इन्विटेशन आएगा तभी मेन फाइल लगेगी। तो इसमें बेसिकली पॉइंट गेम है, और अब पॉइंट का कट ऑफ क्या जाएगा, यू नेवर नो। बाकी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डाटा मैंने आपको बता दिया कि जो फील्ड वर्कर्स हैं, फील्ड वर्कर्स का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है।
तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अभी से अपने बच्चों के लिए, देन चूज़ दीज प्रोफेशंस जिसमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है, और आपके बच्चे वेल टू डू हैं, वो ITI का कोर्स कर लेंगे, उसके बाद 1-2 साल का एक्सपीरियंस कर लेंगे, लैंग्वेज भी अच्छी ले आएंगे, देन ही इज़ रेडी टू गेट गुड पॉइंट्स कंपैरेटिवली, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं उनका इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इसमें, तो आपको और वहाँ पर जाकर काम बहुत है स्किल्स का। सो उस तरह से आपको प्लान करना पड़ेगा। नाउ समरी वंस अगेन, ताकि आपको एकदम क्लियर कट पता लग जाए। 2 पाथवेज हैं, वन इज़ एम्प्लॉयर बेस्ड, अदर वन इज़ पॉइंट बेस्ड। एम्प्लॉयर बेस्ड इज़ फास्टर, पॉइंट बेस्ड इज़ स्लोअर। एम्प्लॉयर बेस्ड इफ़ यू हैव द एम्प्लॉयर, आपको मिल जाना है अगर आपकी कंडीशंस फुलफिल हैं। उधर आपके कंडीशन भी फुलफिल हैं, EOI भी आपने डाल दिया, फिर भी श्योरिटी नहीं है कि आपको इनविटेशन आएगा, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपटीशन, आपका कट ऑफ कितना जाता है उसके ऊपर। एम्प्लॉयर साइड में आपको कंसेशन मिलते हैं अंडर डामा, एज अप टू 55 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी साइड पॉइंट बेस्ड साइड आपको कोई कंसेशन नहीं मिलता, बिलो 45 भी आप होने चाहिए, और पूरे स्टैंडर्ड का वो कंडीशंस करते हैं, कोई कंसेशन नहीं देते हैं, राइट। एम्प्लॉयर साइड विदाउट एम्प्लॉयर कुछ भी नहीं हो सकता। पॉइंट बेस्ड यू डोंट नीड एम्प्लॉयर, आप अपने बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट, इधर 186 के थ्रू आपकी PR काफ़ी फास्ट होने के चांसेस हैं, बट उधर आपको अगेन पॉइंट्स के बेसिस पे ही इनवाइट आएगा एंड देन PR होंगे। So these are the 2 categories. Now our recommendation, we will recommend you that आप दोनों पाथवेज को रन करें, क्योंकि EOI, क्योंकि जो स्किल असेसमेंट प्रायोरिटी, जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी जो आपने फुलफिल करनी है, वो स्किल असेसमेंट, वो हर एक वीज़ा में लगनी है सेम। आपको हर एक किसी अलग वीज़ा का अलग स्किल असेसमेंट नहीं है, दैट इज़ वंस यू हैव टू डू इट एंड इट कैन बी अप्लाई टू एनी वीज़ा। तो हमारे हिसाब से दोनों पाथवेज में इधर आप अपना EOI रन कर दीजिए स्किल असेसमेंट एंड लैंग्वेज के बाद, और उधर आप एम्प्लॉयर के लिए ट्राई कीजिए। अब एम्प्लॉयर के लिए 3-4 लेजिटिमेट तरीके हैं जिससे आपको एम्प्लॉयर मिल सकता है, तो वो अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड दिखाते हैं, देन विल डेफिनेटली अपलोड दैट वीडियो लेटर ऑन। इसके बाद ही लगा देंगे अगर ज़्यादा डिमांड आती है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कमेंट्स, राइट। तो दीज आर द 2 क्लियर कट पाथवेज, एंड अकॉर्डिंग टू अस यू शुड अप्लाई फॉर बोथ, बिकॉज यू कैन डू बोथ। उधर तो बस आपने EOI डालना है ना, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल के रख दिया, अपना असेसमेंट और डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, इन्विटेशन आ गया तो उस पाथवे में चले गए। बाकी इधर अगर एम्प्लॉयर आपको जल्दी मिल गया तो इस पाथवे में चले गए। तो इस तरह आप दोनों तरह से सेफ रहेंगे और फास्टर आपको किसी भी तरफ से मिलने का चांस रहेगा, राइट। बाकी आप प्लानिंग से अगर चलते हैं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है कि स्किल्ड बेस्ड जो प्रोफेशंस हैं उसमें डालिए उनको। और ये बाकी जो हायर इंजीनियर्स बहुत पढ़े हुए हैं, टीचर्स भी बहुत पढ़े हुए हैं, इनमें उनकी डिमांड भी ज़्यादा है, लैंग्वेज की भी डिमांड ज़्यादा हो रही है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसलिए वो डिमांड भी ज़्यादा करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो स्किल बेस्ड है उसमें लोग मिलते ही नहीं है, तो उधर 75, 75, 80, 65 पर भी कट ऑफ जाती है कुछ प्रोफेशन में, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग अगर आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, बुक अ स्लॉट विद अस। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।